हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ये कुछ नया सा है। तो सुबह होते हुए ही हम लोगों की शुरुआत बच्चों से ही होती है। आप देख सकते हो बाबू रो रहा है। तो मेरा यही सुबह का डेली का रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी ये मेरी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह हो जाती है ये दोनों नन्नू मन्नू बच्चों के साथ और मैं हूँ यहाँ पे। तो आज मतलब बच्चों की अभी छुट्टी हो जाती है, पीयू की विंटर वेकेशन चल रही है। तो अभी तो मैं थोड़ा लेट से ही उठ रही हूँ और मौसम भी बहुत ही ख़राब है, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना ठंड है। तो मैं बाहर जाने के लिए देख लीजिए बिल्कुल अपना कान वगैरह बांध लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। और नई नई मम्मियों को तो बिल्कुल भी इस तरीके से करना चाहिए। और मैं बाहर जा रही हूँ। तो ये मेरा किचन है और किचन का हालत बहुत ख़राब है। और मैं सुबह उठते ही थोड़ा बाहर जाती हूँ क्योंकि बाहर का नज़ारा जो है बहुत अच्छा लगता है। और चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है। तो ये मेरा बाहर का व्यू है। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं ये मेरे बच्चे जो हैं इनको मैं रात में ही मतलब मैं उठी थी 8 बजे। तो मैं 6 बजे उठ के ही इनको दूध दूध दे दी थी बॉटल में भर के। तो अभी तक ये लोग सो रहे हैं। फिर मैं आ जाती हूँ घर के अंदर, तब तक मैंने सारा काम कर लिया है, आप देख सकते हो। फिर खाना बनाने का टाइम आ जाता है क्योंकि भले ही पीयू का स्कूल नहीं है बट हस्बैंड तो ड्यूटी जाएंगे ना। तो इसके लिए मैं शिमला मिर्च का वो भुजिया बनाऊंगी। आप देख सकते हो मेरे घर में पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। बहुत लोग शिमला मिर्च को भरवा पसंद करते हैं, लेकिन मैं भुजिया बना देती हूँ क्योंकि बच्चे भी हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, कहते भाई तुम जो बना दो वही मैं खा लूँगा। तो दोस्तों मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो। तो इतना सारा शिमला मिर्च मैं नहीं बनाऊंगी। और बाबू लोग का बॉटल मैंने धुल के रख दिया है क्योंकि इनका बॉटल को हमेशा हाइजीन करके रखना पड़ता है क्योंकि रोज़ उबालना पड़ता है, धुलना पड़ता है, मतलब एक आफत अलग से है। तो ये भी मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फिर फाइनली हम अब इसमें दाल चावल डालेंगे क्योंकि खाना पूरा बनाना पड़ता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। अब बच्चे भी सो रहे हैं तो सही है, वरना जग जाएंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि फटाफट फटाफट कर लूँ। तो लेकिन जितना भी सोचो कि कर लो, लेकिन फिर भी बच्चे जग ही जाते हैं टाइम से पहले ही। फिर मुझे परेशान होना है भी पड़ जाता है। मैं सोचती हूँ ना बच्चे सोए रहे हैं तब तक मैं सारे काम कर लूँ, बट ऐसा होता नहीं है कभी भी। मेरे साथ तो कभी नहीं होता भैया, पता नहीं औरों के साथ कैसे होता होगा। तो मैं फट से चावल दाल डाल के रख देती हूँ, तब तक मैं शिमला मिर्च को कट कर लूँगी क्योंकि बहुत परेशान हो जाती है। 2 बच्चों को संभालना मामूली बात नहीं होती है, उसी में हस्बैंड को ड्यूटी भेजना। तो फ्रेंड्स, हमने चावल दाल अच्छी तरीके से धो लिया है क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है ना, मैं सोचती हूँ फटाफट कर लूँ, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिले, बट ऐसा कभी नहीं हो पाता है भाई। मुझे रेस्ट थोड़ा भी नहीं मिल पाता है, पूरी रात जगो बच्चों के साथ, फिर उसके बाद खाना बनाओ। तो यहाँ पे मैं सारा सफाई वफाई करने के बाद दाल चावल धुल के कुकर में अच्छे से सीटी लगाने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद नमक और हल्दी डाल के कुकर को बंद कर देती हूँ। टमाटर भी मैं उसी में डाल देती हूँ क्योंकि फ्राई करने में फिर मुझे आसानी पड़ती है। मैं इतना जल्दी जल्दी करती हूँ कि मतलब बच्चे ना जगें, और 2 बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरा हो गया। फिर मैं घर में आके अंदर, तो यहाँ पे मैं बैठ के हीटर के सामने फटाफट से शिमला मिर्च काट लेती हूँ। हीटर आजकल बहुत ज़रूरी है भाई क्योंकि बहुत ठंड है। और ठंड हम ही लोगों के लिए है, औरतों के लिए, बाकी औरों के लिए तो भाई सब नहीं। ठंड हम लोग के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए ठंड है क्योंकि हम ही लोग सारा काम करते हैं घर का। ये देख लीजिए, मैं कट कर लेती हूँ फटाफट, फिर इसको फटाफट भून लूँगी। बच्चे जगने का बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैंने तड़के भी काट लिए हैं क्योंकि बार बार फिर गंदगी होता है, इससे अच्छा है कि मैं तड़का भी काट लूँ। बच्चे धीरे धीरे जग रहे हैं, मैं देख रही हूँ पीछे की जगे हुए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा उन लोगों को देख रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे बच्चे परेशान भी कर रहे हैं बहुत। तो इन लोग जग ही जाते हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। फिर वो बोल रहे हैं कि चलो दूध बना दो भैया इनका। तो मैं कही ठीक है। और यहाँ पे बाबू जो है जग गया है, अब बच्ची भी जग रही है सरीजा। तो रोने लगा भैया। 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी कितना
वो हो जाती है, मतलब पूरा घर भी मेरा मैसी पड़ा रहता है। तो मैं फट से आई दूध बनाने के लिए, क्योंकि बाबू रोने लगा है। तो हस्बैंड बोले कि दूध ले आओ भैया, इनको पिला दो। तो मैं लेके आई और केटल में मैंने पानी गर्म किया क्योंकि उधर मैं दाल चावल रखी थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे मैं फटाफट से बाबू लोग का बॉटल जो है धुल रही हूँ। मैं गर्म पानी से ही अक्सर धोती हूँ। आप बताइए आप कैसे बच्चों का क्लीन करते हो बॉटल। तो मेरे जुड़वे बच्चे हैं, तो मैं 4 बॉटल रखी हूँ, मतलब कि 2 सुबह के लिए 2 शाम के लिए। तो मैं एक बार में ही चारों को धुल के उसको अच्छे से उबाल देती हूँ और फिर 2 सुबह चलाती हूँ और 2 शाम को चलाती हूँ। और इसको जब भी मैं वॉश करती हूँ तो अक्सर मैं गर्म पानी से ही करती हूँ, ठंडा पानी से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें महक रह जाती है तो बच्चे जो हैं उल्टी करने लगते हैं। तो इसका हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आपको भी, अगर आप लोग वैसे नॉर्मल पानी से धोते हो तब थोड़ा सा अगर गर्म पानी से धोगे तब तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और जितने जर्म्स कीटाणु होते हैं वो मर भी जाते हैं। तो हाइजीन अपना मेंटेन रहता है और तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर मैं दूध बना देती हूँ फट से। तो अगर आप लोग को दूध बनाने का रेशियो नहीं पता होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। तो मैं आप लोगों को दूध बनाने की रेशियो भी बताऊंगी कि बच्चों को कितने कितने बड़े बच्चों को कितने रेशियो में दूध और पानी देना चाहिए। तो इसका सही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो आपके बच्चे जो हैं बढ़िया हेल्दी नहीं होते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो, जानकारी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो इनका बहुत केयर करना पड़ता है। तो देख लीजिए, इधर मेरे हस्बैंड एक को दूध पिला रहे हैं, एक को मैं पिला रही हूँ। फिर मैं डायपर भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि डायपर भी बहुत गीला हो गया था, तो इसलिए। तो ये बिटिया है और ये भैया है। उसके बाद मैं आ गई, दूध पिला लिया मैंने। दूध पिलाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, मतलब कि मुझे फुर्सत नहीं है। अगर बच्चे जगे हैं तो उनको देखो, अगर बच्चे थोड़ा सा सो रहे हैं तो मैं किचन में आके काम करूँ। मतलब बता नहीं सकते हैं मम्मी लोग हम लोगों की किस तरीके से हम लोग को संभाली हैं, भगवान ही जाने। हम लोग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और मैं यहाँ पे फटाफट कटिंग कर लेती हूँ। मिर्च को, प्याज को कटिंग कर लेती हूँ और फिर मैं फट से छौंक दूँगी। छौंकने के बाद मैं ब्रश करने चली जाती हूँ, क्योंकि भैया मैं सोची अपना भी तो थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया जाए। तो मैं अपना कर लेती हूँ, वरना मुझे समय नहीं मिल पाता है, मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि अपना भी थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो फाइनली दोस्तों मैं हो गई हूँ, मैंने ब्रश कर लिया और पीयू भी यहाँ पे बाबू लोग को देख रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मैं अभी भी थका सा फील कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के जैसे, अरे वाह, पीयू ने तो नन्नू को ले लिया और हम लोग बाबू को लेके कहाँ चले गए यार, बाहर चले गए क्या। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई। तो मैं दाल को फ्राई करूँगी, क्योंकि हमारे घर में दाल बिना फ्राई का कोई नहीं खाता है, तो इसलिए हमने दाल फ्राई करना था। तो देखिए मैं ना टमाटर को कुकर में ही पका देती हूँ, कुक कर देती हूँ, ताकि इससे ना मुझे बहुत आसानी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर आप लोगों को भी बहुत जल्दीबाजी करना हो तो आप लोग इस तरीके से करके बहुत जल्दी से खाना बना सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं फटाफट शिमला मिर्च अभी छौंकना है, तो मैं ये छौंक देती हूँ। और शिमला मिर्च ज़्यादा देर नहीं लगता है बनने में, बड़ा जल्दी बन जाता है, फट से बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भरवा शिमला मिर्च खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। दोनों बच्चों को देखूँ या तीनों बच्चों को देखूँ, और ड्यूटी जाते हस्बैंड तो उनको देखूँ इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके वैसे ही मैं बनाऊँ। इधर मैं पापड़ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पापड़ बहुत पसंद है। ये पापड़ मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपने घर वालों के लिए भी बना रही हूँ, पीहू को भी बहुत पसंद है पापड़। अभी छोटे छोटे दोनों नन्हू नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं पापड़ भी
तल लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ फट से। तो ये जो मेरा ब्लॉग है वो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया खाना लेके आओ। फिर मैं खाना निकालती हूँ, चावल निकाला मैंने, दाल निकाला। आप देख सकते हो दाल भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, दाल फ्राई एकदम बहुत ही टेस्टी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज कट करके दे दिया, फिर उसके बाद मैंने पापड़ दे दिया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च का भुजिया दे देती हूँ। भुजिया ही बनाया था मैंने। ये मेरा फाइनली खाना बन के रेडी हो गया। आपको कैसा लगा मेरा ये खाना? टेस्टी है ना? फिर मैं अपने हस्बैंड को खाना दे देती हूँ। तो ये बैठ के खाते हैं हीटर के सामने, क्योंकि भैया ठंडी बहुत है, इसलिए हीटर के सामने ही सारा हम लोग काम करते हैं आजकल। तो वो मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने लगे, फिर मैं बॉटल का पानी और चाबी देने गई बाहर। अब पीहू टहल रही है। तो ये जो ब्लॉग है ये आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ये मेरा जो है ब्लॉग ये सुबह का है, मॉर्निंग का है। ये सुबह 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे हस्बैंड भी गए और मेरा ब्लॉग भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।